बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन। जब तबस्सुम की मां अजघरी बेगम बनी शांति देवी और स्वामी श्रद्धान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तब तबस्सुम को समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो कुछ कर पाएंगी या नहीं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कभी न भूल पाने वाली चार्मिंग एक्ट्रेस तबस्सुम से परिचित करवाएंगे। आप उनके बारे में जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें और हमारी इंटरेस्टिंग कहानियां भी आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। दोस्तों, भारत में अग्रणी टॉक शो के लिए जानी जाने वाली जानी मानी टेलीविजन शख्सियत तबस्सुम गोविल, और जिन्होंने अपने मधुर व्यवहार और आवाज से कई लोगों के दिल जीते, उनका 18 नवंबर को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पहले से क्यों हाँ न की बोलो मेरी जान। उनके बेटे ने मीडिया को बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शांति की नींद में उनकी मृत्यु हो गई। तबस्सुम, जिनका जन्म के समय नाम किरण बाला सचदेव था, 9 जुलाई 1944 को पैदा हुई थी। एक भारतीय अभिनेत्री, टॉक शो होस्ट और यूट्यूबर थी, जिन्होंने 1947 में बाल कलाकार बेबी तबस्सुम के रूप में अपना करियर शुरू किया था। गुस्ताखी माफ वाली जा, मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से की जाती है। मोहब्बत दिल से की जाती है, सूरत से नहीं होती। वफा हरगिज कभी मिट्टी की मूरत से नहीं होती। भारतीय टेलीविजन का टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ये 1972 से 1993 तक राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर चला, जिसमें उन्होंने फिल्म और टीवी की हस्तियों का साक्षात्कार लिया। तबस्सुम का जन्म मुंबई के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अयोध्यानाथ सचदेव और उनकी स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लेखक मां असगरी बेगम के घर हुआ। उनके पिता ने उनकी मां की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका नाम तबस्सुम रखा, जबकि उनकी मां ने अपने पिता की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनका नाम किरण बाला रखा। विवाह पूर्व दस्तावेजों के अनुसार उनका आधिकारिक नाम किरण बाला सचदेव ही था। तबस्सुम ने नरगिस के साथ बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्म डेब्यू की। उसके बाद मेरा सुहाग, मझधार और बारी बहन आई। बाद में नितिन बोस द्वारा निर्देशित दीदार में उन्होंने नरगिस की बचपन की भूमिका निभाई। लता मंगेशकर और शमशाद बेगम द्वारा गाया हिट गाना बचपन के दिन भुला न देना उन पर फिल्माया गया था। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला। इसके अलावा अगले ही वर्ष वो विजय भट्ट द्वारा निर्देशित एक और महत्वपूर्ण फिल्म बैजू बावरा में दिखाई दी, जहां वो मीना कुमारी की बचपन की भूमिका में दिखाई दी। उन्होंने जॉय मुखर्जी और आशा पारेख अभिनीत लोकप्रिय फिल्म फिर वही दिल लाया हूं में भी काम किया। उन्होंने खूबसूरत गीत अजी की बाला मोहतरमा में भी अभिनय किया। मोहतरमा कभी शोला कभी नगमा। एक अंतराल के बाद उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम करते हुए वयस्क भूमिकाओं में फिल्मों में दोबारा प्रवेश किया। तबस्सुम ने भारतीय टेलीविजन के पहले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की मेजबानी की, जो 1972 से 1993 तक 21 वर्षों तक चला। दूरदर्शन के मुंबई द्वारा निर्मित ये फिल्मी हस्तियों के साक्षात्कारों पर आधारित था और बेहद लोकप्रिय हुआ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिनकी वजह से उम्र भर उसे शर्म आती है, और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि उम्र भर वो उन लम्हात की बिना पर प्राउड फील करता है। आपकी जिंदगी में भी तो ऐसे कुछ क्षण आए होंगे। इससे स्टेज कंपेयर के रूप में भी करियर बना। वो 15 साल तक हिंदी महिला पत्रिका गृहलक्ष्मी की संपादक भी रहीं और उन्होंने कई चुटकुलों की किताबें भी लिखी। 1985 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म तुम पर हम कुर्बान का निर्देशन, निर्माण और लेखन किया। 2006 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन द्वारा निर्मित प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम में
एक अभिनेत्री के रूप में टेलीविजन पर लौटी। तेरे बिन सुना जहां है अपनी राधा से मिलने। वो जी टीवी पर एक रियलिटी स्टैंड अप कॉमेडी शो लेडीज स्पेशल में भी जज बनी। तबस्सुम ने टेलीविजन के लिए एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में काम करना जारी रखा और हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग पर आधारित टीवी एशिया, यूएसए और कनाडा में भी अभी तो मैं जवान हूँ शीर्षक से एक टीवी शो कर रही थी। उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल लॉन्च किया जिसका शीर्षक तबस्सुम टॉकीज है। कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज, जिसमें उदासीन बातें, मशहूर हस्तियों से साक्षात्कार, शायरी, चुटकुले और भी बहुत कुछ शामिल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जाती जिंदगी में जो शराफत है वो फिल्म के पर्दे पे नजर क्यों नहीं आती? अरे भाई, ये मेरी शराफती तो है जो बदतमीजी के रोल शराफत से किए जा रहा हूँ। क्यों? वाह। तबस्सुम की शादी टेलीविजन अभिनेता अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल से हुई थी। उनके बेटे होशांग गोविल का 3 फिल्मों तुम पर हम कुर्बान में मुख्य भूमिका के रूप में संक्षिप्त करियर था, जिसे तबस्सुम द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था। फूल है गुलाब का, नहीं जाम है शराब का। जॉनी लीवर को पहली बार कॉमेडियन, करतूत और अजीब दास्तान है के रूप में स्क्रीन पर पेश किया था। 2009 में उनकी पोती खुशी ने हम फिर मिले ना मिले के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। तबस्सुम का तबस्सुम टॉकीज नाम का एक यूट्यूब चैनल था जहां उसने कई दिग्गज बॉलीवुड सितारों के किस्से और कहानियां सुनाई। नवंबर 2022 में तबस्सुम को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 18 नवंबर 1922 को 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में तबस्सुम के बारे में बोला था कि तबस्सुम एक अद्भुत महिला थी जो मजेदार और आकर्षक थी। वो अपने नाम पर खरी उतरी और हमेशा मुस्कुराती रही। वो इतनी प्यारी महिला थी कि उनका चेहरा ही नहीं, उनका पूरा व्यक्तित्व बेहद खूबसूरत था। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया कि ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उसका पड़ोसी था। अपने संघर्ष के दिनों में मैं एंथनी मेंशन 29वीं रोड खार में रहता था और वो बगल में रहती थी। वो अक्सर मुझे नाश्ते के लिए घर बुलाती थी और एक बेहतरीन मेजबान थी। जान सकी ना प्यार को, मैं तो थी नादान। अच्छा, तो दोस्तों, तबस्सुम से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।